हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। जान लेते हैं मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोस चल रहे हैं। चारों तरफ एआई का बवाल है। इवन दो मार्केट के अंदर एक एआई समिट भी चल रहा है इंडिया का, एंड इंडिया उसे होस्ट भी कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियोस तो ये कह रहे हैं कि जिसका भी नाम एनवीडिया से या फिर एआई से या फिर अभी चैट जीपीटी से जुड़ रहा है वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। इंडिया के अंदर नेटवेब एंड ई टू ई नेटवर्क्स दोनों ही ऊपर गए। इवन दो अगर आप सॉवर्जन एआई का नाम सुन रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर निर्देश दिए थे कि सारे जितने भी पावर सेंटर्स हैं एंड स्टोरेज कैपेसिटीज हैं वो इंडियाज में बनेगी। अब इंडिया के अंदर तो बनेगी, इसके अलावा अपन ई टू ई नेटवर्क्स की एंड एनवीडिया की बात करें तो दोनों ही पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसके अंदर एल की 90% की हिस्सेदारी है। इवन तो अगर रिजर्व देखोगे तो 1555 करोड़ रुपीस की जो है रिजर्व है। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, फंडामेंटल अच्छा है। 20% का अपर सर्किट मारा है। अब कल के दिन तो मारा था एंड देखते हैं आज कैसा होता है। आज भी ऊपर ही जाएगा। एआई समिट चल रहा है, उसके अंदर कुछ नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट हुए जिसकी वजह से ऐसा लगा कि मतलब मार्केट के अंदर एआई के प्रति, स्पेशली इंडियन स्टॉक्स जो एआई में डील करते हैं, उनके प्रति एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया। खैर, अभी अगर बात करें निफ्टी 50 के लेवल्स की एंड सेंसेक्स दोनों ही ऊपर रहे। निफ्टी 50 अभी 25,500 का एक मेजर सपोर्ट बन चुका है, जो कि टस से मस हो चुका है। देखिए गैप अप फिलिंग हुई है, एंड इसकी अगर बात करूं गैप जो फिलिंग हुई है वो काफी अच्छी हुई है। बुलिश एनगल्फिंग जो बन रही थी, मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था, इसकी वजह से मार्केट और ऊपर जा सकता है। 25,800 की हम बात कर रहे थे कल, एंड आज क्लोजिंग हो चुकी है 26,200 तक मार्केट जो है मूव कर सकता है निफ्टी। एफ आई आई डी आई दोनों बाइंग कर रहे हैं एंड एफ आई आई डी आई दोनों एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। इवन दो मैं एफ आई आई की बात करूं तो कंटिन्यू बाइंग ही है ओवरऑल। एंड इसके बाद अगर सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करें तो जितने भी सेक्टर हैं वो प्लस में है एक्सेप्ट आईटी। देखिए आईटी के ऊपर बिकवाली देखने को मिली है। इवन दो अगर आप आईटी सेक्टर को स्पेशली वॉच आउट करते हैं तो अगर आप मिड जोन में देखोगे तो आईटी के अंदर एक स्पेशल रिकवरी थी। देखिए आईटी शेयर्स ही हैं जो इंडिया के अंदर 10% का वेटेज रखते हैं। इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर नजर रखते हैं, अगर आप स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो जरूर से जरूर देखिए कि मैनेजमेंट क्या सिनेरियोज एंड क्या डेवलपमेंट ले रहा है, क्योंकि अगर उस पर नजर नहीं होगी तो इसका मतलब जो है आपके आंखों के सामने से ही आपका स्टॉक जो है फेज आउट हो जाएगा। नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। सीआरओ जो है इसके वो चेंज हो रहे हैं। इसके बाद एक सब्सिडरी जो है ओपन की जाएगी, जिसके अंदर हो सकता है एक मूवमेंट देखने को मिले। बीएसई सीडीएसएल एंड ब्रोकरेजेस के जितने भी आप स्टॉक देखते हैं, चाहे सो मोतीलाल ओसवाल हो, एंजल वन हो, सब ऊपर गए हैं। बिकॉज अब जो रेगुलेटरीज आरबीआई एंड सेबी, स्पेशली सेबी ने जो नियम लगाया था उस पर एक रिलैक्सेशन दे दी गई है। खैर, अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो अलग बिजनेसेस में भी होता है। अगर गोल्ड जो है महंगा हो जाता है तो गोल्ड सेक्टर के अंदर काम करने वाली जो कंपनीज है उनके रिजल्ट्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। अगर ऑटोमोबाइल के अंदर कार ज्यादा बिकती है तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इवन दो जो टायर हैं उनके स्टॉक्स भी ऊपर चले जाते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के अंदर ही जो है ऐसा लग रहा है दोबारा से प्राइसेस जो है अपसाइड जा सकती हैं, क्योंकि जो एक टॉक होने वाली थी पीस टॉक, ठीक है, यूक्रेन एंड रूस के बीच में, वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। उसका कोई जो है समाधान नहीं हो रहा। क्रूड ऑयल भी ऊपर जाता हुआ दिखा है। इसके बाद अगर बात करें तो एफओएमसीजी की मीटिंग हो रही है, जिसमें रेट तो अनचेंज ही रहेगी। 20 फरवरी को कुछ जो है नियम है, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसके ऊपर कुछ नियुक्ति होने वाली है। आईटी एंड फार्मा जो है प्रभावित रहेंगे इससे। देखो एक ट्रेड डील हुई तो है, ऐसा ट्रंप ने कहा था, बट देखिए उस पर साइनिंग या फिर कुछ भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है कि वो क्लोज हो चुकी है। इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने हाजिर जवाबी देते हुए ये जरूर कहा है कि थैंक यू फॉर द ट्रेड डील, बट एक्सेप्टेशंस अभी भी नहीं हुई है दोनों गवर्नमेंट के बीच या फिर दोनों नेशंस के बीच में कहूँ तो। अभी डाउ जोन्स जो है वो सीमित दायरे में है। इवन दो पॉजिटिव है, थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी वैसी की वैसी है। इवन दो इससे कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। इंडियन मार्केट भी जो है कल ओपन होगा तो सेम एक फ्लैटिश में हो सकता है एंड बुलिश मोड में भी चलेगा। अब अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी काफी एक सपोर्ट जोन में आ चुका है। 25,800 पे अब टिक चुका है मार्केट। इसके बाद अपन जो है बुलिश सिग्नल एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड 26,000 एंड 26,200 तक हो सकता है मार्केट सिंगल मूव में चला जाए। देखो ये क्लियरली विजिबल है एंड ये होगा जरूर, बिकॉज 20 डेज एंड 50 डेज की ईएमए मार्केट के अंदर निफ्टी ने एक ही दिन में जो है अचीव किए थे। आईपीओ मार्केट आने वाले हैं। मिड मार्केट के अंदर तो ऐसी खबर चल रही है कि क्योंकि आईपीओ मार्केट चालू होने वाला है इसलिए मार्केट को भगाया जा रहा है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारी न्यूज पोर्टल्स कह रहे हैं। कई सारे ऐसे आईपीओस हैं जिनको आप अभी चार्ट पे देख सकते हैं। एनएससी हो गया, रिलायंस जियो हो गया, हीरो मोटो का, इवन द हिंदुस्तान कोको कोला का भी आईपीओ आ सकता है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको किसी भी स्टॉक के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो के बाद आप चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इसी के साथ मैं चाहता हूँ अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।